जादुई तालाब और चंद्रकन्या की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर लेकिन सूखे हुए गांव के पास एक रहस्यमय तालाब था। तालाब को चंद्रताल कहा जाता था क्योंकि हर पूर्णिमा की रात वह चांद की रोशनी से जगमगाने लगता था। लेकिन गांव के लोग तालाब के करीब जाने से डरते थे। कहा जाता था कि तालाब में एक जादुई शक्ति है और जो कोई उसका अपमान करता है उसे कभी वापस नहीं आने दिया जाता। गांव के बीचों बीच एक साधारण लड़का रहता था जिसका नाम ईशान था। ईशान अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। वह बेहद मेहनती और जिज्ञासु था। हर रात जब बाकी गांव सो जाता, ईशान अपने घर की छत से चंद्रताल को चमकते हुए देखता। वह सोचता कि तालाब इतना अलग और रहस्यमय क्यों है। गांव में महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख रहे थे और लोग भूख से बेहाल हो रहे थे। एक रात ईशान ने चंद्रताल को देखकर फैसला किया और सोचा, अगर यह तालाब सच में जादुई है तो इसे हमारी मदद करनी चाहिए। मैं इसके पास जाकर सच जानूंगा। अगले दिन सुबह ईशान ने अपनी पोटली में रोटी और पानी रखा और चुपचाप घर से निकल पड़ा। गांव के पास के पेड़ों और झाड़ियों को पार करते हुए वह चंद्रताल तक पहुंचा। तालाब पास से और भी सुंदर और शांत लग रहा था। उसकी पानी की सतह चांदी जैसी चमक रही थी। जैसे ही ईशान ने तालाब के पास कदम रखा, उसे ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। हवा में एक मीठी सी सुगंध थी। अचानक तालाब के बीच से एक लहर उठी और पानी में एक आकृति उभरी। यह एक सुंदर स्त्री थी जिसकी त्वचा चांद जैसी चमक रही थी और बाल तारों से सजे थे। वह चंद्रकन्या थी, तालाब की रक्षक। चंद्रकन्या ने ईशान को देखा और मुस्कुराई। उसकी आवाज संगीत जैसी मधुर थी। वह बोली, तुम इस तालाब के पास क्यों आए हो, छोटे बालक? ईशान ने तालाब के पानी की ओर देखा और चंद्रकन्या को जवाब दिया, हमारा गांव सूखे से परेशान है। मुझे आपके तालाब की मदद चाहिए। चंद्रकन्या उसकी बात सुनकर गंभीर हो गई और कहा, यह तालाब केवल उन्हीं की मदद करता है जो निस्वार्थ हो और दूसरों की भलाई के लिए सोचें। तुम्हारे इरादे नेक हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें इसके बदले में एक बलिदान देना होगा। ईशान बिना किसी हिचकिचाहट के बोला, मैं जो भी कर सकता हूँ वह करूँगा। चंद्रकन्या ने अपनी हथेली खोली और उसमें एक छोटी चमचमाती बूंद थी। वह बोली, यह बूंद तुम्हारे गांव की मिट्टी में जीवन लौटा सकती है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें तालाब के अंदर जाके उसे मेरी ओर लौटाना होगा। अगर तुम सफल हो गए तो तुम्हारा गांव फिर से हरा भरा हो जाएगा। ईशान ने तालाब में कदम रखा। पानी गुनगुना था और जैसे ही वह उसमें गहरा गया, उसने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो रहा है। उसने चमचमाती बूंद को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार उसकी पकड़ से फिसल जाती। ईशान ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अंत में बूंद को उसने पकड़ लिया। जैसे ही उसने बूंद को चंद्रकन्या को सौंपा, तालाब अचानक से शांत हो गया। चंद्रकन्या ने बूंद को लिया और ईशान के माथे पर अपना हाथ रखा और बोली, तुम्हारी निस्वार्थता ने मुझे प्रभावित किया है।
अब यह तालाब तुम्हारे गांव के लिए हमेशा पानी देगा। जाओ और इसे अपनी मिट्टी में मिलाओ। तुम्हारा गांव अब कभी सूखा नहीं रहेगा। ईशान ने तालाब से बाहर आकर बूंद को गांव की मिट्टी में मिला दिया। कुछ ही पलों में आसमान में काले बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। गांव वाले हैरान थे लेकिन बेहद खुश। नदी, तालाब और खेत पानी से भर गए। ईशान की बहादुरी और निस्वार्थता की कहानी पूरे गांव में फैल गई। चंद्रकन्या ने ईशान को यह सिखाया कि सच्ची शक्ति निस्वार्थता और हिम्मत में होती है। तब से चंद्रताल गांव की रक्षा करता रहा और ईशान सबके दिलों में हीरो बन गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो जल्दी से जाके मेरी स्टोरीज को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।